हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर 9 कन्याओं का खाना बना रही थी, क्योंकि आधा ब्लॉग मैं आपको अपलोड कर चुकी थी। अचानक मेरा पार्सल आ गया तो मैं चली गई पार्सल लेने के लिए। और फिर मेरा पार्सल आ गया था तो मैं देखी कि पार्सल में क्या है, तो मुझे पता चला कि ये तो 2 दिन बाद डिलीवर करना था पार्सल, बट ये आज ही दे दिया। चलो कोई बात नहीं, आ ही तो गया था आखिर। लेकिन गाइस मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम मंगाई थी। ये था मामा अर्थ का लिप बाम, जो कि इतना छोटा सा था, वो भी 300 का। मेरा भाई मुझ पर देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको लगा कि मैं कुछ खाने का सामान मंगाई हूँ, तो वो खुश था। बट वो 300 में देखा कि ये मंगाई है, तो मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था। बोल रहा था कि छूट का पैसा बर्बाद करती है और कुछ नहीं। मुझे भी लगा कि वाकई में इसमें पैसा ही बर्बाद हुआ है मेरा, क्योंकि ये कोई ख़ास नहीं था। फिर मैं लगा करके ट्राई कर रही थी कि कैसा है कैसा नहीं। फिर भी जो गाइज रेगुलर कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, तो उनके लिए सही है अपना यूज करने के लिए। फिर मैं आ गई यहाँ पर मंदिर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि अभी पूजा हो रहा था अंदर में। तो मम्मी भी यहाँ वेट कर रही थी और हम भी वेट कर रहे थे। फिर मम्मी बोली कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बहुत लोग बाहर से ही पूजा कर रहे थे, वैसे भी अंदर एंट्री नहीं रहता है, तो हम लोग पूजा करके जल्दी जल्दी आ गए। और फिर 9 कन्याओं में से मम्मी सबको बैठा रही थी पैर में अलता लगा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, इतनी छोटी छोटी बच्ची थी, इतनी छोटी छोटी। और हम काउंट कर रहे थे कितनी हुई, क्योंकि 9 कन्या था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, क्या अचानक एक दूसरे के चलते अब लोग अपना आधा आधा लेकर चले गए थे कन्याओं को, तो कम हो गई थी 9 ग्रुप से। तो इसीलिए मैं सबको अच्छे से बैठा रही थी। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, वरना सारे लोग जो भी बच्चे छोटी छोटी सब भाग रही थी लोग। और वहाँ पर ये दोनों जो है डुगू, जो कि भैरव भैया बना हुआ है, तो वो बदमाशी कर रहा था सिर्फ, क्योंकि वो आपस का भाई बहन ही था, इसलिए वो आपस में लड़ रहे थे लोग। और मम्मी यहाँ पर कुमकुम लगा रही थी, और मम्मी लगा रही थी, तो मैं सोची मैं कुछ करूँ। तो मैं गई थी चुनरी लाने के लिए। और मैं ये भी दिखा रही थी आप लोग, ये है भैरव भैया, जो कि कुछ भी हम लोग कन्याओं को कर रहे थे तो बोल रहे थे मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। और फिर मम्मी यहाँ पर कुमकुम लगा ली। और मैं बस, मुझे बहुत इतना अच्छा ये व्यू लग रहा था देखने में। मुझे बहुत प्यारा लगता है कन्याओं को जब पूजा होता है तो, क्योंकि मतलब देवी का रूप लगता है। और उसके बाद हमारे पास 8 ही कन्या थी, तो एक को मैं डबल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डबल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइज आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोग के गांव में भी ये ऐसा होता है। और अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाँ लिखिएगा प्लीज़। और प्रेम से जय माता दी ज़रूर बोलिएगा लोग। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग चुनरी दिए, और चुनरी देने के और फिर मम्मी यहाँ पर सब लोगों को चुनरी उड़ा रही थी और क्लिप लगा रही थी। मैं बहुत प्यार से क्लिप लाई थी, सारे डॉल वाला। तो फिर मम्मी बोली कि छोटी तुम बैठी हो, सो एक काम करो कि चुनरी तुम ही उड़ा दो। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे लोगों को, कन्याओं को चुन्नी उड़ाने लगी। और मम्मी फिर क्लिप लगा रही थी। तो फिर मम्मी इनको बोल रही थी कि ये माता रानी का तो बाल ही नहीं है, मैं क्लिप कहाँ लगाऊंगी। तो ये अपना बाल सही कर रही थी, देख रही थी मेरे सच में बाल है या नहीं है। फिर मम्मी मुझे चुन्नी दे दी उड़ाने के लिए, तो फिर मैं स्टार्ट कर दी चुन्नी उड़ाना। और मुझे बहुत प्यारा ये लग रहा था सीन। मुझे मतलब, मैं हर साल हम लोग के घर में ऐसा होता है, पाठ कोई करे या ना करे, बस पूजा ही करते हैं, बट 9 कन्याओं को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं हंस रही थी, क्योंकि ये बहुत मुझे, मैं बोल रही थी कि आजकल कन्या बहुत मॉडल हो गई हैं, जीन्स पहन रही हैं। और मैं जब भी कन्याओं को कुछ कर रही थी तो ये बोल रहे थे बैडू भैया कि मुझे भी। इसलिए मैं हंस रही थी, पापा को दिखा रही थी कि पापा देखिए ना बैडू भैया क्या बोल रहे हैं। और फिर मैं सब कन्याओं को कथी कर रही थी, और ये आपस में लोग लड़ रहे थे कि मैं इसके बाद मेरे पास जाएगी, मेरे घर जाएगी। उसके लिए मैं बोल रही चुप रहो, कम से कम खिलाने दो अभी। और मम्मी यहाँ पर अपना धीरे 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 कर रही थी काम, और सबको क्लिप लगाते जा रही थी, क्योंकि क्लिप लगाने में बहुत टाइम लगता है। सो उसके बाद फिर मम्मी बुला रही थी कि अगर सारे लोग फास्टिंग में ही थे हम लोग, तो एक काम करो कि कन्याओं को खाना खिलाओ सब, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि और भी सारे लोग बैठे हुए थे कन्याओं को ले जाने के लिए अपने अपने घर। और देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा था ना, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये सीन देखने में। और ये तो हर एक चीज़ के लिए बोल रहा था मुझे भी। इसमें मुझे और भी हंसी आ रही थी। और 2 कन्या आप लोगों को नहीं दिख रही होगी कि बहुत छोटी छोटी है वो दोनों ट्विन से जुड़वा है। सो वो दोनों प्लेट, मतलब खाना खा ही नहीं रही थी। मैं एक बार जब प्लेट दी तो प्लेट पूरा फाड़ फाड़ के फेंकती, फिर मैं दूसरा दी। और वो लोग गोदी में खड़े होकर के बैठे हुए थे, वो लोग कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। कैसे कैसे हम लोग करके उसको मना रहे थे। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वो दोनों के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और सब लोग अच्छे थे, और हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे ये सीन को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मम्मी भी क्लिप लगा ही रही थी, बहुत धीरे धीरे लगा रही थी आराम से। और मैं उधर तब तक मैं बोली कि ठीक है खाना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए फिर आशीष और अमन, मेरे दोनों भाई जो कि थे, तो वो लोग खाना चालू कर दिए। और अमन ने ये पूरी दे रहा था, और जो वीडियो शूट कर रही थी स्नेहा, तो उसको बहुत चिढ़ाता है, तो इसलिए उसको पूरी दिखा रहा था कि देखो पूरी देखो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो कर रहा था। और उसके बाद फिर वो पूरी देने लगा, बार बार उसको बहुत परेशान कर रहा था स्नेहा को। और आशीष हलवा दे रहा था, यहाँ पर पूरी हलवा था, और चना का क्या वो चना फ्राई था, घुगनी जो बोलते हैं वो था। और ये बार बार मतलब वीडियो शूट नहीं करने देता ये लड़का, कभी भी जब भी मैं करूँ ना तो वैसा ही करता है ये। इसी के लिए मैं इसको मार भी दी थी एक दिन लेकिन फिर उसके बाद पछतावा हुआ था। सो उसके बाद ये आशीष दे रहा था हलवा सबको, और ये माता रानी हाय बोल रही थी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी सब लोग। और फिर मम्मी यहाँ पर घुगनी चला रही थी, सब लोगों को दे रही थी, क्योंकि सब लोग मीठा मीठा खाए रहते हैं ना, तो कुछ नमक भी खाना चाहिए। तो इसको लेकर के और थोड़ा थोड़ा कुछ कोई खाया, उतना भी कोई नहीं खा पाया जितना ये लोग लिए हुए थे, क्योंकि ये लोग 5-6 घर चले गए थे, उसके बाद मेरे घर आए थे। अभी और 2-3 घर जाना ही था। इसको लेकर के ये लोग खाते कहाँ हैं, बच्चे वैसे भी तो कहाँ खाते हैं। और ये रही एक, और एक उठ के भाग गई, देखिए प्लेट कैसे फाड़ दी ये सब। ये है जुड़वा, जो कि ये छोटी वाली है, बहुत प्यारी है सब, बहुत क्यूट है सब, बहुत गोरी गोरी है। देखिए आप कैसे कैसे उसको मना करके हम लोग बैठाए हुए थे। और ये है माता रानी लोग का खोइचा का तैयारी हो रहा था। सब लोग क्योंकि खा नहीं रहे थे, मैं बोली कि मम्मी जल्दी जल्दी कर दो, और भी लोग जाएंगे लेकर के। तो मम्मी बोली ठीक है पहले खाने दो, लेकिन कोई खा नहीं रहा था, सब लोग बस बैठे हुए थे लोग। फिर मुझे याद आया कि मैं बिंदी नहीं लगाई हूँ, तो मैं सब लोग को बिंदी लगा रही थी। और मम्मी सबको यहाँ पर दी हुई थी क्या रुमाल में खोइचा देने के लिए। तो इसको मुझे बहुत आसी है, ये सामने जो है वो आसी मैं आप लोगों को दिखाई हूँ पहले वीडियो में। तो ये भैया बोल रहे थे मुझे भी लगाओ, लेकिन इनको लग ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चला कि वो फिर माँ सब लोगों को दे रही थी खोइचा, और खोइचा में था चावल, बतासा और पैसा। तो सारे लोग उसके बाद खोइचा ले लिए, और देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे यहाँ छोटे छोटे हाथों से ले रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत। मैं अगली बार भी जब ये की थी तो भी उसका मैं उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और इस बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये माता रानी जीन्स जो पहनी हुई थी इतना टाइट था इनका कि इनको पैर मतलब फोल्ड करने में नहीं बन रहा था, तो ये पैर फैलाई थी। मतलब कोई बात नहीं बाबू, ऐसे ही फैलाए रहो। और ये जो है छोटी सी बाबू, ये तो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद खोइचा का सिस्टम समाप्त हो गया। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम बोल रहे हैं, सॉरी गाइज, जो भी होता है नियम। उसके बाद फिर मैं सबको प्रणाम कर रही थी, सारे लोग मुझ पर अपना अपना हाथ रख रहे थे। और उसके बाद फिर ये बोली कि दादी बोली इसकी कि अरे बाबू अच्छा इतनी चीटी है, तो मुझे फिर से बुलाई, मैं फिर से प्रणाम की, तो वो अच्छे डाली मेरे ऊपर। और फिर मैं सबको प्रणाम की, सारे लोग मेरे ऊपर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद दे रहे थे। ये भैरव भैया तो मुझे बहुत परेशान करते हैं। और फिर पापा जी भी सबको प्रणाम करने आ गए, फिर सब लोग प्रणाम कर रहे थे। और पापा जी भी इधर प्रणाम करते आ गए। प्रणाम करने के बाद फिर मम्मी जो फल भूल गई थी वो, तो उसके बाद मम्मी फल लेकर के आई और सभी लोगों को फल दे रही थी। उसके बाद बोली कि सब लोग वेट करेगा, मैं प्रणाम किसी को नहीं की हूँ। उसके बाद प्रणाम किए, उसके बाद ये कार्यक्रम ये उसके बाद समाप्त हो गया। माता रानी का कैसे हैं आप लोग? और आप सब लोग मेला घूमने ज़रूर गए होंगे, क्योंकि आज नवमी है, तो आज मेला लगता है यहाँ पर। मैं इस बार नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं था, मैं कल फास्टिंग की हुई थी, और आज 9 कन्या की वजह से आप लोग देखे ही हैं। सो मैं इस बार नहीं गई मेला घूमने। और मेरी सारी फ्रेंड गई हुई है, मेरे गांव में कोई लड़की नहीं बची हुई है जो नहीं गई हो मुझे छोड़ करके। तो मैं अभी रात का खाना का तैयारी कर रही हूँ, और रात का खाना बना रही हूँ। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, शायद हो सके तो अगर गई तो दिखाऊँगी आप लोगों को, अगर मैं अपनी सिर्फ रोड पर गई मंदिर के पास तो, वरना मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर। और यहाँ पर मेरा भाई मेरे लिए लेकर के आया था छोला, जो कि गाइस कैमरा में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट खाने में वाकई में बहुत टेस्टी था। और मेरा दोनों भाई लेकर के मिल आया था। बस मेरा ब्लॉगिंग यहीं पर समाप्त होता है छोला खाते खाते। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे गाइस।